प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका नॉलेज प्लान पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो इसमें हम सबसे पहले 5.3 के बारे में जानेंगे। और जिस विद्यार्थी ने पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। और आप नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हम सम की बात करेंगे, सम ऑफ एपी। तो इसमें पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट 5.3 का। तो एक्सरसाइज है आपकी 5.3 का बेसिक कंसेप्ट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सम निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एपी का सम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बच्चों, तो पहले है इसमें सम को हम डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एपी है, उसकी जो पहली टर्म है एपी की, उसको क्या मानते हो आप लोग, ए या A1। उसके बाद A2, उसके बाद A3 और लास्ट को क्या बोलते हैं आप, लास्ट टर्म को बोलते हैं आप AN। और आप पीछे से पहले से ही जानते हैं, क्या जानते आए हैं, जो आप फर्स्ट टर्म है उसको ए ही लिखते हैं। सेकंड टर्म को कैसे करते हैं आप, सेकंड को लिखते हैं a प्लस डी। और इसी तरह से थर्ड को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d। इसी तरह से फोर्थ को क्या लिखते हैं, a प्लस 3d। और ऐसे चलते रहते हैं। आप चलते चलते जो लास्ट है वो लास्ट को क्या लिखते हैं आप, लास्ट को लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट को a लिखते हैं, सेकंड को उसमें d जोड़ देते हैं, उसमें फिर थर्ड में a प्लस 2d एक कम हो जाता है a प्लस 3d। तो ये कंसेप्ट आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद जब आप इस तरीके से लिख लेते हैं ये फर्स्ट और ये nth टर्म, अब यदि मैं इनका सम फाइंड आउट करना चाहूं तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसको मैं नाम देता हूं सम ऑफ n टर्म्स यानी SN। SN का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। तो क्या करेंगे, पहली टर्म a, दूसरी a प्लस d, तीसरी a प्लस 2d, इसी प्रकार से चौथी a प्लस 3d। और इसी तरह से ये मान लीजिए हम इनको जोड़ते जाते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी। और लास्ट में क्या है आपके पास, लास्ट में आप जोड़ेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। क्या कर रहे हैं हम, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का जोड़। तो ये हो गया SN आपका। अब इसको क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो आप, इसी को आप उल्टा कर दीजिए, आप SN को आप उल्टा कर दीजिए। इस SN को ये भी तो लिख सकते हैं, यदि मैं पिछली टर्म को पहले लिख दूं, यानी ये जो nth है इसको पहले लिख दूं, यानी nth को यहां लिख दूं a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने पहली लिख दी, लास्ट वाली लिख दी पहले, प्लस अब इसके बाद इससे पहले वाली होगी, यानी इससे पिछली वाली। तो इससे एक टर्म कम क्या होगी आपकी, वो होगी a प्लस n-2 इंटू डी, ऐसे होगी। और इससे आगे जो आएगी, इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो a प्लस n-3 इंटू डी होगी। तो ऐसे ऐसे करते करते ये लास्ट में क्या लिखी जाएगी आपकी, लास्ट में आ जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म यानी a, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या किया बच्चों, हमने SN निकाला सम ऑफ n टर्म्स। कैसे, पहली टर्म, फिर उसमें दूसरी जोड़ी, फिर उसमें तीसरी, फिर उसमें चौथी, लास्ट में nth। और इसी तरीके से मैंने इसको अब उल्टा लिख लिया। कैसे, ये जो nth टर्म थी आपकी, इसको मैंने लिख दिया पहले, फिर nth टर्म से पहले वाली टर्म को a प्लस n-2d को इसको दूसरे नंबर पे लिख दिया। ऐसे ऐसे घटते घटते लास्ट में क्या आ जाएगी आपकी a। इन दोनों को मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का नाम दे दिया। अब क्या कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो को ऐड कर दो। तो SN प्लस SN क्या हो जाएगा आपका 2SN, 2 टाइम SN। अब क्या होगा देखो आपका, इसमें a में a प्लस n-1 इंटू डी जोड़िए आप। तो क्या होगा आपका, देखो आप पहली टर्म में इसकी पहली टर्म जोड़ रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन की पहली टर्म में सेकंड इक्वेशन की पहली टर्म जोड़ रहे हैं। तो a प्लस a क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस, यहां पे देखो आप, यहां पे क्या होगा, ये a में हमने a तो जोड़ दिया, हम जोड़ रहे हैं पहली में पहली, तो रह गया क्या आपका, a में a जुड़ गया तो, लेकिन ये तो बच ही गया क्या, n-1 इंटू डी, ये बच गया। इसी प्रकार से जब आप दूसरी में दूसरी जोड़ते हैं तो वहां भी क्या बनेगा, देखो a प्लस a, ये देखो ये दूसरी है ना इसकी, इसमें ये जोड़ेंगे हम। तो क्या हुआ a प्लस a, तो क्या हुआ आपका 2a। अब आपका बचता क्या है, देखो
एक तो इसमें तो डी बच गया और यहां पे क्या है n-2 इंटू डी, तो दोनों में डी हो गया कॉमन, दोनों में से मैं कॉमन निकाल लेता हूं डी। तो देखो बचा क्या यहां पे, यहां बचा आपका केवल 1 और यहां पे क्या बचा आपका प्लस में n-2 यानी 1 प्लस n-2, ठीक है, ये आया आपका और डी निकाल दिया मैंने कॉमन, ठीक है। अब क्या करो आप लास्ट में चले जाओ, बिल्कुल लास्ट में, ऐसे चलते चलते जब जोड़ करोगे तो आप इसकी लास्ट में, पहले वाले की लास्ट में इसकी लास्ट जोड़ो। पहले वाले की लास्ट क्या थी, पहली इक्वेशन में ये थी और दूसरे वाली इक्वेशन में ये है ए, तो ए में ए जोड़िए, क्या हो गया आपका 2a प्लस ए 2a और ये एज इट इज n-1 इंटू डी, ये आ गया। अब उसके बाद देखो आप ये जो 2SN है, 2SN ये बना क्या आपका, देखिए ध्यान से, 2SN इक्वल टू ये क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी है। अब ये तो आपकी पहली दो टर्म का जोड़ था, अगली दो टर्म का जोड़ ये था आपका, तो ये क्या बनता है देखिए आप, ये बना आपका, ये देखो 2a यूं का यूं और प्लस में डी को मैं बाद में लिखूंगा, देखो यहां पे क्या है n-2 प्लस 1, तो n तो यूं का यूं और 1-2 क्या हो गया 1-2 माइनस 1 और इंटू में क्या था आपका डी, ठीक है। तो ये बिल्कुल जैसी ये थी ऐसे ही तो ये आई है 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। और लास्ट को देखिए आप, बिल्कुल जो लास्ट है ये भी तो क्या है आपकी, देखिए लास्ट भी तो यही है क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जब आपने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो दो टर्म का जो जोड़ है वो क्या आ रहा है बच्चों, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कब तक आएगा आपका, ये पहली टर्म का जोड़ था और ये लास्ट का, तो ये n टाइम्स आएगा ना, n बार यही आया, क्या आया n टाइम्स यही आया, यानी कि आपका 2SN एज इट इज, यहां पे 2SN एज इट इज और यहां पे क्या आ गया n टाइम्स, क्या कौन आया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बार बार आ रहा है, कितनी बार आएगा ये बार बार कितनी बार आया n बार, तो इसलिए मैंने n टाइम्स लिख दिया इसी का अकेली का। अगर 3 बार आता तो मैं 3 गुणा में लिखता, 5 बार आता तो 5, लेकिन यदि ये n बार आया है तो इसमें गुणा में क्या लिखूंगा मैं n। अब n जब n आप SN निकालोगे तो ये 2 कहां चला जाएगा आपका, 2 चला जाएगा n के अपोन में, यानी क्या हो जाएगा आपका n/2 और इंटू में क्या हुआ आपका बच्चों 2a प्लस n-1 इंटू डी विच इज द सम ऑफ द गिवन एपी। SN को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है आपके n टर्म्स का सम, n टर्म्स का जोड़, इसको याद रखेंगे आप। एक तो ये आइडेंटिटी बनती है SN की, एक दूसरी आइडेंटिटी और बनती है, उसको और मैं लिख देता हूं, उसको कैसे लिखेंगे, एक तो सम निकालने का ये मेथड हो गया आपके पास, उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, क्योंकि आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया कि आपका SN कैसे निकलता है, आप SN निकालते हैं, SN इक्वल टू अभी प्रूव कर लिया आपने n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, अभी हमने ये प्रूव किया है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं SN इक्वल टू n/2 को तो यूं का यूं लिख लो और ये 2a को क्या लिख लो आप a प्लस a लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिख लीजिए। तो अब इसको अलग कर दीजिए और इसको अलग अलग से लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, देखो SN इक्वल टू n/2, ये आपका a एज इट इज, और ये जो है a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो पीछे आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, इसको प्रूव भी कर चुके हैं। ये क्या है, किसी एपी के nth टर्म, उसको लिखते क्या है हम a प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म लिखते हैं तो nth को क्या लिखते हैं हम an, इसको मैं an भी लिख सकता हूं, ठीक है, an यानी a प्लस n-1 इंटू डी। और इसी बात को आप ये भी लिख सकते हैं SN इक्वल टू n/2, तो a प्लस an को आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, यानी कि l भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दीजिए या ऐसे, तो हम सम ऐसे भी निकाल सकते हैं SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an अथवा n/2 a प्लस l मीन लास्ट टर्म। तो इस प्रकार से हम दी गई एपी का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस एक्सरसाइज की जो बेसिक कंसेप्ट बनता है इस वीडियो में हमने उसको डील कर लिया, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, बाकी का जो काम है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो पहले हम जैसे हमें सम निकालना है, आपके पास एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज है आपके पास क्या 5.3। तो 5.3 में आपको करना क्या है, देखिए 5.3 का जो पहला सम है उसके 4 पार्ट हैं। तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज,
आपको करना है फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में ये जो एपीज दी गई हैं इनका सम आपके पास है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। कितने टर्म्स का जोड़ करना है आपने? 10 टर्म्स का। तो आपके पास ए क्या है? ए है आपके पास 2, डी निकालिए आप, 7 में से 2 माइनस कीजिए आप, डी आ गया आपके पास 5 और एन कितना आपके पास 10, क्योंकि आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो आपका एस एन क्या होगा? एस एन इक्वल टू वही फार्मूला अभी निकाला था, ड्राइव किया था हमने, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे की करना है। तो आपका एस एन क्या हो जाएगा बच्चों? एस एन क्या है आपका? 10 बटे 2 2a 2 इंटू ए क्या है आपका? 2 प्लस एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 और इंटू में डी कितना है आपके पास? 5, तो 5 रख दिया आपने, बिल्कुल इजी है। तो इसको डिवाइड कीजिए, यहां पे आया आपका 5 इंटू 2 4 प्लस यहां 9 इंटू 5 क्या हो गया आपका? 40, 9 पंजे 45, तो 45 प्लस 4 कितना हो गया? 5, तो एज इट इज ये हो गया आपका 49। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा? देखो 5 ने 45, 5 चौके 20 और 4 24, तो ये आ जाएगा 245 सम आ जाएगा इस एपी का, ठीक है, 245। तो इस प्रकार से आपको ये काम करना है बच्चों। अब इसमें देखते हैं, जैसे कोई और ले लेते हैं कि इसमें सेकंड पार्ट ले लेते हैं, चलो। तो सेकंड पार्ट में क्या है? इसमें सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, आपको दिया है -37 सेकंड पार्ट -37 है, उसके बाद है आपके पास -33, फिर है आपके पास -29। इस एपी का कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 12 टर्म्स 12 टर्म्स का जब जोड़ निकालोगे तो कैसे निकालेंगे आप लोग देखो। तो इसमें वही बात है, कैसे? आपके पास ए कितना है? ए है -37 और डी कितना है आपके पास? आप सेकंड में से -33 में से माइनस का 37 घटाओगे तो ये प्लस का 37 हो जाएगा, तो 37 माइनस 33, तो बचेगा आपका 4। एन क्या है आपके पास? 12। तो अब एस एन निकालो आप, एस एन वही फार्मूला, एस एन इक्वल टू क्या है आपका? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो रख दीजिए इसमें एस एन, यानी एस एन का मतलब 12, तो 12 टर्म्स का जोड़, तो 12 बटे 2 2a 2 इंटू ए -37 है आपका, प्लस एन माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 यानी 11 इंटू डी कितना आपके पास? 4। तो आप डिवाइड कीजिए इसको, 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? 6 इंटू माइनस का 74 प्लस क्या हो गया आपका? 44। तो बचा क्या आपका बच्चों? ये बचा 6, तो एज इट इज, और इसमें से जब ये माइनस करोगे तो -30 आएगा, तो -30, तो इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? -180। तो ये आ जाएगा आपका कितने टर्म्स का जोड़? ये 12 टर्म्स का सम आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्या? आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही है, कैसे करोगे आप? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास? इसमें एपी दी है, आपको दिया है 0.6, उसके बाद 1.7, 2.8 अप टू कितने टर्म्स? अप टू 100 टर्म्स। आपको 100 टर्म्स तक का, 100 पदों का जोड़ निकालना है एपी का। तो आपके पास ए क्या है? 0.6, डी क्या है? डी निकालिए, 1.7 में से 0.6 माइनस कीजिए तो 7 माइनस 6 यानी कि 1.1 आ जाएगा आपका डी। और एन क्या है आपके पास? 100। तो आप एस एन निकालते हैं, वही फार्मूला, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब रख दीजिए एस एन की जगह क्या है आपका? 100, एन बाई 2 यानी 100 बाई 2 2a 2 इंटू ए की जगह 0.6 प्लस एन माइनस 1 यानी कि आपके पास एन कितना? 100 माइनस 1 यानी कि 99, और डी क्या है आपके पास? 1.1। तो अब देखो ये क्या हो गया आपका, इसको डिवाइड कीजिए, यहां पे 50 आ गया, 100 को 2 से, यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 12, तो यहां पे हो गया आपका 1.2 प्लस, अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 99 और 9 108 108, तो कितने स्थान छोड़ दीजिए? 1। अब इनको जोड़िए, 50 एज इट इज, और इंटू प्लस में ये क्या हो जाएगा? इंटू में 2 और 9 11, फिर पॉइंट 8 और 1 9, एक एलसीएम का कितना हो गया? 10 0। तो अब यहां पे फिर क्या हो जाएगा आपका? 1, और यहां भी 1, ये आ जाएगा आपका।
अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 स्थान छोड़ दीजिए आप, यहां पे एक स्थान ही छोड़िए, तो एक स्थान छोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा 550.5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सम आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, ए कितना है आपके पास 0.6, उसके बाद डी कितना आता है आपका, देखो इसमें से ये माइनस कीजिए 1.1, एन कितना है आपके पास 100, तो n/2 यानी 100/2 करोगे, 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी 99, और डी कितना आपका 1.1। अब देखो आप क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई करो, यहां पे 6 2 12, 1.2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 11 निम 99 और 11 निम 99 और 9 कितना हो गया 108। ठीक है, तो अब कितने स्थान छोड़ोगे आप, यहां पे एक स्थान छोड़ोगे, इसमें जोड़ेंगे क्या 1.2, तो जोड़ो 9 तो 11, 8 से 1 9 1 10, एक यहां पे एक हो जाएगा, 11 110.1 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसकी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है आ जाएगा आपका 550.5। ठीक है, अब जो लास्ट है इसका, इसी का लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, यहां क्या है आपका 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स। आपके पास क्या है बच्चों, इसमें है जैसे फोर्थ पार्ट है आपका इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का, तो फोर्थ पार्ट में क्या कहता है ये, फोर्थ में दिया है 1/15, 1/12, उसके बाद 1/10 है आपके पास, अप टू कितने टर्म्स 11 टर्म्स। आपके पास 11 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो देखो ए क्या है 1/15, डी क्या है 1/12 माइनस 1/15, तो एलसीएम लीजिए बच्चों 180 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 15 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा आपका 12, तो क्या बचेगा आपके पास, यहां बचेगा 3/180, इसको काट दीजिए तो क्या आ जाएगा 1/60 आ जाएगा आपके पास 1/60, ये आया आपका डी। अब आप रख दीजिए, अब S11 करना है आपको, S11 11 टर्म्स का जोड़, तो 11/2, तो 2a क्या है आपका 1/15 प्लस n क्या है 11, 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 10, और d क्या है 1/60, तो ये हो गया आपका 11/2, यहां 2/15 हो गया, प्लस यहां पे देखो यहां पे 0 से 0 कैंसिल, तो 1/6। अब देखिए क्या हो गया आपका 11/2, तो एलसीएम लीजिए इसका 15 दूनी 30, 30 एलसीएम, तो यहां पे 2 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, तो 5 आ गया, तो क्या हो गया आपके पास 11/2, 5 और 4 9/30, तो ये बन गया बच्चों 11 निम 99 और 99 में क्या हो गया 30 इंटू 2 यानी कि 60। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे ऊपर हो गया 33 और यहां पे क्या है आपका 20। ठीक है, तो 33/20 आ जाएगा इसका सम। ठीक है, दोबारा देखिए ए है ये, डी कैसे निकाला, इसमें से इसको माइनस किया आपने, तो आपके पास एलसीएम कितना आया, एलसीएम लिख सकते हैं आप 180 भी लिख सकते हैं, और वैसे 60 भी लिख सकते थे आप, 60 कर सकते थे, लेकिन मैंने 180 कर दिया, तो यहाँ 15 है यहाँ 12 है, तो कितना बचा 3/180 यानी 1/60 आ गया, तो ये डी आ गया। S11 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी, तो 2/15 प्लस यहां बचा 1/6, आपका एलसीएम आया 30 को इससे डिवाइड करो 2 2 2 जा 4 प्लस यहां पे आपका 5, तो 9/30, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 99/60, इसको डिवाइड कर दीजिए 33/20 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी यही बातें हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको सम निकालना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसकी बजाय ये थोड़ा सा अंतर है इसमें सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दिया है क्या, सेकंड का फर्स्ट, इसमें आपके पास फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो 7 प्लस 10 एंड 1/2 प्लस आपको दिया है 14 और प्लस में अप टू दिया है लास्ट में दिया है आपको 84, तो इसका सम निकालना है आपको इस सीरीज का। तो सम कैसे निकालना है बच्चों, इसको सही ढंग से खोल लीजिए आप, 7 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 1 21/2 प्लस 14 प्लस लास्ट क्या है आपके पास, लास्ट है 84, तो यहां देखिए आप ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 7 और डी क्या है आपके पास, डी है 21/2 में से 7 माइनस कीजिए आप, तो 2 एलसीएम, तो आपका क्या हो जाएगा 21 एज इट इज माइनस यहां पे 14 हो गया, तो आपके पास बचा 7/2, ये डी आ गया। अब आप इसमें दोनों ही फार्मूला लगा सकते हैं एसएन के,
आप ए एन वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास ए एन भी है। ए एन कितना आपके पास, ए एन आपके पास 84। अब एस एन का फार्मूला क्या है आपके पास, एस एन का फार्मूला एन बाई टू, तो आपको एन निकालना पड़ेगा, आपके पास एन नहीं है। तो आप ए एन का फार्मूला जानते हैं। ए एन कैसे निकालते हैं आप, ए एन निकालते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की जगह क्या आपके पास 84 है, ए क्या आपके पास 7 है, प्लस एन आपको निकालना है माइनस वन इंटू डी। डी क्या है आपके पास 7/2 है। तो अब आप 7 पहले 7 को इधर ले आइए, तो दिस इंप्लाइज 84 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 77 बच गया। तो 77 इक्वल टू क्या है आपका n माइनस वन इंटू 7/2, ये बचा। अब आप क्या करें 7/2 को भी इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपके पास 77 अपॉन में 7 नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर, बचेगा क्या उधर n माइनस वन। तो 7 से इसको काटिए 11, 11 दूनी 22, माइनस वन को इधर ले आइए तो प्लस 1 हो जाएगा, 22 में 1 जुड़ जाएगा तो n क्या आ जाएगा आपके पास 23 आ गया। अब आपको करना है एस एन यानी S23। एस एन क्या है आपके पास वही n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। या दूसरा एक और भी है, क्या है एस एन का n/2 इंटू 2a प्लस a प्लस ए एन, ये भी तो कर सकते हैं, ये मैंने सेकंड बताई थी आपको। तो मैं इसमें रख देता हूं वैल्यूज को। तो n कितना आपके पास 23/2, ठीक है, इंटू ए क्या है आपके पास 7 था आपके पास, ए 7 प्लस ए एन क्या है आपके पास, ए एन देखिए 84 था, ए तो आपका 7 था और ए एन क्या था 84, तो 84 रख दीजिए, यहाँ पे 84 दिया है, ठीक है। तो रखो, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 23/2 और 84 और 7 कितना हो गया 84, 96 और 1 91 हो जाएगा आपका। तो 91 की 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 23 एकम 23, 23 निमा 9 3 27 और उसके साथ मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 3 27, उसके बाद 9 दूनी 18 2 20, तो ये हो गया 207। तो 23 एकम 23 कैरिंग 2 हो जाएंगे, 23 निमा 207 और 209, तो ये हो जाएगा। अब इसके अपॉन में क्या आपका 2, तो इसके को डिवाइड कीजिए आप लोग, क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, तो 6 यहां बचेगा 1, ये आ जाएगा 1046 एंड 1/2 सम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको भी आसान तरीके से कर लिया। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है इसी का सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड के सेकंड में सेकंड का सेकंड पार्ट है, इसमें है आपके पास 34 प्लस 32 प्लस उसके बाद 30 प्लस लास्ट में क्या दे रखा है आपको, लास्ट में है आपके पास 10। तो आपके पास n नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में n नहीं है, पहले क्वेश्चन में n था आपके पास। तो ये क्या है आपके पास a 34 यहाँ पे और d क्या है 30-2 और आपके पास ये 10 है, ये क्या है an क्या है आपके पास 10। तो वही बात an का फार्मूला an इक्वल टू पिछली एक्सरसाइज का an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an कितना आपके पास, वो तो 10 है, a कितना आपके पास 34 है, प्लस n कितना आपके पास निकालना है -1, d क्या आपके पास -2 है d, तो रख दीजिए। तो आप 34 को इधर ले आइए, तो ये माइनस होगा तो माइनस का 24 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे n-1 इंटू -2 बच गया, -2 को और इधर ले आइए तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे ये जब डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 12 n-1, -1 को इधर ले आइए आप तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 13, n की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है Sn यानी S13, Sn का फार्मूला वही n/2 यानी कि Sn का फार्मूला है ना n/2, फिर a प्लस an भी रख सकते हैं और वो दूसरा भी रख सकते हैं। तो S13 क्या हो जाएगा 13/2 और इंटू a क्या था आपके पास, a तो 34 था, a 34 रख दिया प्लस an कितना था आपके पास 10 था, लास्ट ये रहा an 10, तो 10 रख दीजिए। तो 13/2 इंटू 34 और 10 कितना हो गया 44, तो 44 को अब 2 से क्या करते हो आप 13/2 34 प्लस 10 44, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 22 की 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 सम आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, इसी सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, उसमें दिया आपको Sn निकालना है।
तो आपको दिया है -5 प्लस -8 प्लस आगे है आपके पास -11 प्लस लास्ट में क्या है आपके पास, लास्ट है आपके पास -230 -230। तो वही बात, ए है आपके पास -5 और डी है आपके पास -8 में से आप -5 को सब्ट्रैक्ट करोगे +5 आ जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। और ए एन है आपके पास कितना -230। तो ये है आपके पास ए एन। तो ए एन का फार्मूला लगाइए आप। ए एन कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन क्या है आपके पास, ए एन है -230 रख दीजिए। ए क्या है आपके पास, ए है -5 प्लस एन आपको निकालना है -1 एज इट इज, एन -1। डी की जगह क्या है आपके पास, डी है आपके पास -3 तो -3 इंटू में कर दीजिए। अब -5 को इधर ले जाइए अब, तो यहाँ पे जुड़ेगा ये, तो जुड़ेगा तो -225 बचेगा आपका। तो n-1 इंटू -3। अब -3 को इधर ले आइए तो डिवाइड में आएगा, -225 अपॉन -3 इक्वल टू क्या बचा आपका n-1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, अब 3 7 21 3 5 15 है। -1 को इधर ले आइए तो ऐड हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज एज इक्वल n इक्वल टू 76 आ जाएगा। अब एस एन का वही फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन या ए प्लस n-1 इंटू डी, कोई सा भी लिख दीजिए। n कितना आपका 76 अपॉन 2, ए क्या है आपके पास ए था -5 प्लस ए एन क्या था आपके पास, ए एन था आपके पास -230, वो रख दीजिए -230। तो यह माइनस हो जाएगा, तो यहां बना, इसको डिवाइड कीजिए 38 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 38 इंटू इसमें ये ऐड करोगे तो -235। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 235 की यहां पे कर लेते हैं, 235 की 38 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18। उसके बाद 3 से 3 5 15, 3 3 9 और 1 10। उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा 0 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8, माइनस का -8930। तो ये आ जाएगा आपका सम। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं बच्चों। हमने 2 क्वेश्चन को इसमें कर लिया है, अगले जो बची हुई प्रॉब्लम्स है अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।